हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से। और बच्चे नहा धोकर रेडी होने के लिए आ गए हैं स्कूल के लिए। और आज जो है ना, इतना ज़्यादा कोहरा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है। और बच्चों ने नहा लिया है तो उनको तो और ज़्यादा ही ठंडा लग रखा है, क्योंकि आजकल सुबह सुबह इतनी ठंड पड़ जा रही है ना। और जब तक 8-9 बजते हैं तभी तक कोहरा रहता ही रहता है। और बच्चे बहुत ज़्यादा बेचारे ठंडे से काँप रहे हैं। और आज नहा लिया है तो सिर भी धोया था और बाल भी गीले थे, तो बच्चों को ज़्यादा ही ठंडा लग जा रहा है। फिर यहाँ पर मैं भी नहा धोकर रेडी होकर आ गई थी, क्योंकि बच्चों को सबसे पहले बच्चों का ही काम होता तैयार करने का। तो सबसे पहले बच्चों का ही काम करती हूँ, क्योंकि इनको लेट हो जाती है तो फिर सारे काम लेट होते हैं और फिर वैन के आने का भी समय हो जाता है। तो बच्चों को नाश्ता वगैरह भी कराना है, अभी इनका लंच भी पैक करना है। तो सबसे पहले इनकी ड्यूटी रहती है। अपना मेकअप वगैरह तो फिर बाद में होता रहेगा, क्योंकि बच्चों की वैन छूट जाएगी ना, फिर और दिक्कत हो जाती है, फिर इन्हें छोड़ने जाना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले बच्चों का ही काम निपटाती हूँ, फिर घर के काम और हमारे अदर काम तो चलते ही रहते हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने भी नहा धोकर आई थी, तो मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं किया था, बिंदी वगैरह कुछ भी नहीं लगाई थी, क्योंकि सुबह से समय ही नहीं मिल पा रहा था। सबसे पहले बच्चों का ही काम हो जाता है, हमारे तो काम फिर चलते रहते हैं। एक बार बच्चे अच्छी तरह से रेडी होकर चले जाएं स्कूल तो सही रहता है, क्योंकि सुबह सुबह बहुत सारे काम होते हैं, घर के जानवरों के काम हो जाते हैं, उसके बाद फिर बच्चों को रेडी करना होता है। तो छोटे बच्चों के साथ ना बहुत सारी दिक्कतें होती है। जितनी भी हाउस वाइफ हैं, मुझे लगता है कि मेरी तरह ही उनकी भी सुबह सुबह ऐसी भाग दौड़ रहती होगी। और किसके किसके बच्चे ऐसे शरारती हैं छोटे छोटे से, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे बच्चे तो बहुत ज़्यादा शरारती हैं, बीच बीच में इनकी शरारतें चलते रहती हैं, कभी कुछ एक दूसरे के साथ झगड़ते भी रहते हैं और फिर एक भी हो जाते हैं। तो इनके बीच में ना हमें पड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इनकी लड़ाई चलते रहती है और फिर एक ही हो जाते हैं दोनों। फिर दिद्दू और बैनू ऐसे ही कहने लग जाते हैं एक दूसरे से। तो आजकल इसके पापा नए ग्लव्स लेकर आए हुए हैं। पहले भी इनके पास ग्लव्स थे, लेकिन अभी फिर हमें सही वाले और मिल गए, तो हम 1-2 जोड़े और ले आए, क्योंकि ठंडों के दिनों में एकदम से सूखते भी नहीं हैं कपड़े। तो यहाँ पे ले आए थे। तो आजकल ना ग्लव्स को लेके काफ़ी खुश हो जा रहे हैं बच्चे, ग्लव्स पहनने करके। पता नहीं ग्लव्स पहन के मतलब क्या खुशी मिलती है बच्चों को। कुछ ना कुछ इनको ना इंटरेस्टिंग चाहिए अपनी लाइफ में, कभी ग्लव्स, कभी सॉक्स, कभी टोपी, ऐसी चीज़ों को मतलब नए नए अगर इन्हें मिले तो ये बहुत खुश हो जाते हैं। फिर बच्चों को नाश्ता वगैरह कराया, उसके बाद फिर मैं आ गई थी बच्चों को छोड़ने के लिए। और देखिए इतना घना कोहरा हो रखा है, सुबह के 8:30 हो चुके हैं, लेकिन कोहरा तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि अंधेरा ही हो रहा है। और बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा था यहाँ बाहर, तो तभी बच्चे आजकल बिल्कुल पैक होकर जाते हैं। स्वेटर वगैरह, जैकेट वगैरह, टोपी, सभी चीज़ पहनाना बहुत ज़रूरी हो गया है। सुबह सुबह बच्चों को ठंड भी लग जाती है, नहा धोकर बच्चे जाते हैं तो जुकाम और सर्दी होने के बहुत चांस रहते हैं। तो इसलिए बच्चों की हेल्थ के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे भी बच्चों को छोड़ा, फिर मैं आ गई थी नाश्ता करने के लिए, क्योंकि हस्बैंड जी ने कर लिया था नाश्ता। तो फिर मैंने कहा कि पहले हस्बैंड जी को दे देती हूँ नाश्ता, मेरे तो चलते रहेंगे काम, क्योंकि अभी बिस्तर वगैरह कुछ भी नहीं उठाया हुआ था और कमरा तो ऐसे बिखरा पड़ा था ना। फिर एक बार नाश्ता वगैरह कर लें तो सही रहता है। कल का मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया, क्योंकि कल मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। बिल्कुल भी ब्लॉग बनाने की मेरे पास ताकत नहीं थी और बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई थी कल, तो मैं कल का ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं बना पाई। तो इसलिए आज मैंने पूरा ब्लॉग बनाया हुआ है। जो लोग भी मेरा डेली ब्लॉग देखते हैं, तो आप लोग आज का ब्लॉग देख सकते हैं मेरा। और फिर नाश्ता वगैरह करा मैंने, उसके बाद थे यहाँ पे पालक लेके आ गई थी ईजा, क्योंकि यहाँ पे हमारे खेत में हो रखा था पालक बढ़िया सा, और आज हमने बनाना था पालक का कापा। तो फिर उसके बाद सारे काम निपटा के मैं आई खेत की ओर। यहाँ पे देखिए पालक जिसमें से हमने तोड़ा हुआ था, पालक की क्यारी बढ़िया सी हो रखी है और बढ़िया सी पालक निकली हुई थी आज। और यहाँ पे मेथी भी बो रखी थी मैंने, तो मेथी भी उग गई थी। जब मैंने मेथी और पालक बोया था तो तब भी मैंने ब्लॉग बनाया हुआ था। जितने लोग मेरे डेली ब्लॉग देखते हैं उन्हें पता होगा कि मैंने ये चीज़ें सारी बो रखी थी यहाँ पे। और यहाँ पे लाई भी बो रखी थी मैंने, सब बढ़िया सी क्यारियाँ हो रखी थी। और अपनी मेहनत के बाद ना जब कोई चीज़ उगती है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हमने इस चीज़ में मेहनत करी और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट हमें देखने को मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए लहसुन वगैरह में अब घास होने लग गया है और आज लहसुन की गुड़ाई करनी है मुझे।
क्योंकि ना लहसुन में बहुत ज़्यादा घास होने लग गया है। अगर ये अभी नहीं उखेड़ेंगे हम ना घास तो और ज़्यादा होते ही जाएगा। और यहाँ पे देखिए आलू के पेड़ हमारे बढ़िया से हो रखे हैं। आलू और लहसुन, मूली वगैरह सब कुछ, मतलब आजकल सब्जियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। जाड़ों की जितनी भी सब्जियाँ होती हैं तो बढ़िया सी उग रखी हैं आजकल। जब परसों तक हमने मेहनत करी थी ना तो उसका फल आजकल हमें मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऑर्गेनिक चीज़ें हमारे घर में हो रही हैं, क्योंकि जो शहर वाले लोग हैं वो लोग ख़रीद के खाते हैं और उसमें भी इतनी प्रकार की दवाइयाँ पड़ी होती हैं। लेकिन हम गांव में रह के हमें इतना फ़ायदा होता है कि हम खुद ही से उगा सकते हैं चीज़ों को, और इससे शरीर भी स्वस्थ रहता है और ऑर्गेनिक चीज़ें भी खाने को मिलती है। और जो काम नहीं आता है ना वो भी सीखने को मिलता है, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है इससे। तो किसे किसे ऐसे खेती बाड़ी करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है खेत का काम, पर अगर टाइम हो तो खेती में बहुत अच्छा लगता है करने में, लेकिन समय भी नहीं मिल पाता ना हमें ज़्यादा, क्योंकि घर के और बच्चों के सारे इतने काम हो जाते हैं सुबह से, बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिल पाती है। अभी तो बड़ी मुश्किल से मैं 11 बजे फ्री होकर खेत की ओर को आई हूँ, और फिर दिन के खाने का समय हो जाएगा, फिर मुझे फिर घर जाना पड़ेगा, और उसके बाद फिर बच्चे आ जाते हैं स्कूल से। तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं हमारे साथ। एक ही काम हो तो इंसान खेत में ही करते रहे। और सुबह सुबह इतनी सारी ओस हो रखी थी ना, 11 बजे थे लेकिन फिर भी इतनी ओस हो रखी थी, तो फिर मेरे को थोड़े से कपड़े समेटने पड़े यहाँ पर, क्योंकि सब कपड़े ना मिट्टी वगैरह लग जा रही थी यहाँ पर। तो फिर मैंने ऐसे ही गुड़ाई करी यहाँ। और जो भी लोग शहर के हैं उन्हें पता होगा कि लहसुन कितना महंगा होता है, और अभी उनको ख़रीद के कितनी महंगा पड़ रहा होगा लहसुन। लेकिन देखिए हमारे घर में हमारे पास खेती है तो हम इतना बढ़िया सा लहसुन उगा पाते हैं, और सब चीज़ के बारे में जानकारी भी हो जाती है हमें। और लहसुन और इसके पत्ते भी इतने स्वादिष्ट होते हैं, अगर इसमें चटनी वगैरह में डालें तो इनका स्वाद बदल जाता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है इसका। यहाँ पे मैंने क्यारी वगैरह गोड़ी, और यहाँ पे देखिए बढ़िया सी सुंदर क्यारी मेरी रेडी हो चुकी है गुड़ाई करके, और इतना साफ़ सुथरा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था क्यारी गुड़ाई करने के बाद। उसके बाद फिर मुझे मेरे जेठानी लोगों का फ़ोन आ गया था कि आ जाओ नींबू सान रहे हैं करके। तो मेरी जेठानियाँ ना मुझे बहुत अच्छा मानती है बेचारी, जब भी नींबू सानती है तो मुझे ज़रूर फ़ोन कर देती है कि नींबू छिलने के लिए आ जा। मैं बोल भी रही थी कि मैं खेत पे हूँ, मैं अभी नहीं आऊँगी, तुम लोग तब तक करो, लेकिन बोल रहे थे कि जब तू आएगी तभी छिलेंगे, क्योंकि मेरी जेठानियों का ना मेरे बिना खाना पचता नहीं है, इसलिए मुझे ज़रूर बुलाते हैं वो। और यहाँ पे मैं ताई की मजाक बना रही थी कि ताई यहाँ पे तुम नींबू खा रहे हो तो मैं सबको दिखाऊंगी कि आपने नींबू खाया है। तो यहाँ पे हमारी हंसी मजाक चलते जा रही थी, क्योंकि नींबू पार्टी में ना फिर हंसी मजाक ना हो तो अच्छा भी नहीं लगता है। 2-4 लोग होते हैं तभी नींबू खाने का भी मज़ा अपना कुछ अलग ही होता है। तो यहाँ पे जेठानी जी नमक पीस के ला गई थी, और यहाँ पे नींबू बन रहा था टेस्टी सा। लेकिन आज का नींबू ना कुछ ज़्यादा ही टेस्टी हो गया था, इतनी ज़्यादा मिर्ची हो गई थी, चटपटा सा बिल्कुल, मतलब आँखों से पानी आने लग गया था। और टेस्ट तो बहुत अच्छा आ रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा मिर्ची हो रही थी आज। इतनी मिर्ची तो हम डेली खाते हैं नींबू में, लेकिन आज तो कुछ ज़्यादा ही हटके नमक बना रखा था जेठानी जी ने। और दिन के खाने का समय भी हो रहा था, दिन का 1 बज चुका था, और हस्बैंड जी अभी सोए हुए थे नाइट ड्यूटी करके। तो फिर मैं आ गई थी इधर को नींबू खाने के लिए, और जब तक नींबू वगैरह खाया उसके बाद फिर खाना खाने का ना मन जैसा भी नहीं हो रहा था, क्योंकि नींबू खाने के बाद फिर बिल्कुल बहुत ज़्यादा खा लिया था। और यहाँ पे हमारी ताई सास को देखिए चटकारे ले लेके नींबू खा रही हैं। हम तो यही बोल रहे थे ताई को कि हम तुम्हारी वीडियो ज़रूर दिखाएंगे, तुमने नींबू बहुत ज़्यादा खा लिया है, क्योंकि उन्हें शुगर है ना, ज़्यादा नींबू खाना उनके लिए भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे सभी ने इंजॉय किया नींबू पार्टी। उसके बाद घर गए, फिर उसके बाद खाना वगैरह दिन का निपटाया, फिर आ गए थे हम धनिया की बुआई करने के लिए, क्योंकि हस्बैंड जी उठ चुके थे, खाना वगैरह का सारा काम निपटा लिया था हमने। फिर यहाँ पे हमारी क्यारी बनी हुई थी धनिया के लिए, क्योंकि धनिया वगैरह हमने बोया नहीं था, पत्ते वगैरह तो हो चुके थे, लेकिन जो दाने के लिए धनिया बोते हैं ना वो अभी हमारे रेडी नहीं हुआ था। तो यहाँ पे पूरी क्यारी वगैरह हस्बैंड जी ने पहले ही रेडी कर दी थी। फिर आ गए थे हम धनिया बोने के लिए, क्योंकि हमने ऐसे गूलों में धनिया बोना था, तो जिससे गुड़ाई में भी आसानी हो जाती है, और बढ़िया तरीके से क्यारियों में पानी भी लग जाता है, और अच्छा सा धनिया उग के आता है। तो यहाँ पे हमारी तैयारी होने लगी थी धनिया बोने की, क्योंकि बच्चों का भी स्कूल का समय होने वाला है, आने ही वाले हैं बच्चे। 2 बजे का समय हो रहा था, और 2:30 बजे तक बच्चे आ जाते हैं स्कूल से। जब तक बच्चे ना आए तब तक सारे काम निपट जाए तो सही रहता है, क्योंकि भी बच्चों को खाना खिलाना और उनका होमवर्क वगैरह कराना, बहुत सारे काम हो जाते हैं बच्चों के साथ ना, फिर खेती के काम हो नहीं पाते हैं।
तो यहाँ पे हम दोनों का काम चल रहा था धनिया बोने का, और बाकी जो लहसुन वगैरह गुड़ाई का काम रहा था वो हमारी ईजा कर रही थी, क्योंकि एक ही साथ ना सारे काम हो नहीं पा रहे हैं। अभी हमने थोड़ा सा लहसुन लगाने की भी तैयारी करनी है, क्योंकि थोड़ा सा आगे पीछे का लहसुन भी ज़रूरी है ना। जाड़ों के दिनों में तो लहसुन की इतनी ज़्यादा मात्रा में डालना पड़ता है ना सब्ज़ी में, क्योंकि आजकल जाड़ों में हम जितना लहसुन खा सकते हैं उसी का टेस्ट हो सकता है। गर्मी में तो ज़्यादा लहसुन नहीं खाया जाता है, लेकिन जाड़ों में जितना खा लो उतना ही अच्छा रहता है। फिर यहाँ पे हमने पूरी धनिए की बुआई कर दी थी और बढ़िया सी क्यारी यहाँ पे हमने रेडी कर दी थी धनिए की। और उसके बाद आई घर, फिर चाय वगैरह तो सब मैंने बना के पिला दी थी। उसके बाद मैंने बनाई थी सब्ज़ी, आलू शिमला मिर्च मूली की मिक्स सब्ज़ी बनाई हुई थी आज मैंने। तो यहाँ पे हस्बैंड जी के लिए मैं कर रही थी खाना रेडी, क्योंकि शाम का समय हो गया है, अंधेरा हो गया है। तो आज बना था गाजर का हलवा और जलेबी आई हुई थी, और यहाँ पे आलू शिमला मिर्च मूली की मिक्स सब्ज़ी बन रही थी। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड जी का टिफ़िन तैयार कर रही थी, क्योंकि फिर उनके लिए लेट हो जाता है, तो उनके लिए पहले ही खाना बना देती हूँ। फिर यहाँ पे देखिए मेरी सब्ज़ी रोटी सभी के लिए रेडी हो चुकी थी। फिर यहाँ पे लगाया खाना और खाना करते हैं एंजॉय। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।